तो आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1 यानी कि फिगर इट आउट पेज नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जिन भी नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला हमारा सवाल है 2032। तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड है 2048, लास्ट में 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है, इसमें भी लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो लास्ट नंबर हमारे पास है वो है 1089, इसके लास्ट में 9 आ रहा है। तो जिसके लास्ट में 2378 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, लेकिन जिनके लास्ट में इनके अलावा कोई आए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, ये हम देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 1089 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 11 से करेंगे, 11 टाइम्स एंड अगेन 11 1 जा 11। तो 1089 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारे यहाँ पर आंसर हुए 2032, 2048 एंड 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों स्क्वायर्स में से किसके लास्ट डिजिट 4 होंगे स्क्वायर करने के बाद। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि 1 का जो स्क्वायर होता है, मतलब जिन भी नंबर के लास्ट में 1 आता है उनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। तो हमें लास्ट डिजिट 4 चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो 2 का स्क्वायर, और जिन नंबर के लास्ट में 8 आता होगा उनका स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं किन नंबर्स के लास्ट डिजिट 2 या 8 है। तो देखिए, यहाँ पर 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। 108 का होल स्क्वायर जो होगा वो 4 में लास्ट करेगा, एंड 292 का होल स्क्वायर 4 में लास्ट करेगा। तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है 125 का होल स्क्वायर गिवन है हमें 15625, और हमसे पूछा गया है 126 का होल स्क्वायर निकालना है। ये 5 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखिए, इस सवाल को करने से पहले हम एक बेसिक समझते हैं। मान लीजिए हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया, 1 + 3 + 5, तो हमें मिलता है 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें, और ये स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए, तो हम देखते हैं हमें मिलता है 16, जो 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर इसमें एक और जोड़े 9, तो हमें मिलेगा 25, जो अगेन 5 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है, और वो उतना ही होता है जितने नंबर्स हमने ऐड किए होते हैं। जैसे कि 3 ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करके हमने ऐड किए तो हमें 3 का स्क्वायर मिला। इसी तरीके से जब हमने 4 किए तो हमें 4 का स्क्वायर मिला। तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो 125 का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमने कॉन्जिक्यूटिव 125 ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा, तब जाकर हमें ये स्क्वायर 15625 मिला होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 + 3 + 5 ... अब ये जाएगा 125th जो ऑड नंबर रहा होगा वहां तक। अब कैसे पता करेंगे कि 125th ऑड नंबर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n -
1। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 125। तो इसको निकालते हैं, तो ये आएगा 250 माइनस 1 यानी 249। तो जो 125th ऑड नंबर रहा होगा वो 249 रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। तो 126 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मतलब कि यहां पर हमने 126 टोटल 126 ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा। तो अब हमें 2n माइनस 1 निकालना है। अगेन हमें पता करना पड़ेगा ना कि 126 ऑड नंबर कौन सा होगा। तो वो निकालेंगे हम 2 इंटू 126 माइनस 1। इसका आएगा 252 माइनस 1 यानी 251। अब ये हमने क्यों निकाला? तो वो देखिए ध्यान से। हमें निकालना है 126 का होल स्क्वायर। अब 126 का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पहले से ही गिवन है 125 का होल स्क्वायर, यानी हमने 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके रख रखा है, वो ये है 15625। इसमें हमें क्या ऐड करना है? 126 ऑड नंबर, और वो क्या है? 251। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो हमारा 126 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ ऑप्शंस देखिए, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है स्क्वायर का जो एरिया है वो 441 मीटर स्क्वायर है, और हमसे स्क्वायर की साइड पूछी गई है। तो इसको करने के लिए क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि होता है साइड होल स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। हमें साइड निकालनी है, तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे या स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 441 का। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। इसी तरीके 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हमारी साइड कितनी आई? साइड आ गई 3 इंटू 7 यानी 21 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।